सो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज का टॉपिक हमारा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? क्या भैया? विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। ठीक है, चलिए जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछता है, तो उसके ध्यान में रखिएगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध को जानने से पहले जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि भैया प्रतिरोध किसे कहता है। चलिए बताइए, प्रतिरोध किसे कहता है? तो देखिए, प्रतिरोध उसे कहता है कि जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, एक अवरोध उत्पन्न करता है, उसे कहा जाता है प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए जानते हैं, उसकी डिफिनेशन बनाएंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। चलिए, तो क्या है भैया? किसी चालक के प्रतिरोध क्या है? किसी चालक के, देखिए क्या बोल रहा है, किसी चालक के प्रतिरोध के, किसी चालक के प्रतिरोध के, किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक का होया हुआ है, के नहीं देगा यहाँ पर। किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर, क्या बोला भैया? किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर उसके लंबाई, क्या बोला है, उसके लंबाई यानी कि कोष्टक में लिख देंगे भैया, लंबाई यानी कि यल, उसको यल से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला? किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर उसकी लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या मतलब भैया? अनुक्रमानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ काट, तथा लिखेंगे अनुक्रमानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ, क्या बोला है? चालक के अनुप्रस्थ काट ए के, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको ए से डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या बोला है? चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, ठीक है, क्या होता है? क्षेत्रफल ए की क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। व्युत क्रमानुपाती होता है। नीचे लिखेंगे अर्थात, क्या भैया? अर्थात। अब देखिए, जो बोला है डिफिनेशन में वही करना है। किसके भैया? बोला है कि चालक की लंबाई यानी कि किस भैया? आर, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, उसको आर से डिफाइन करेंगे। आर प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा? लंबाई यल के। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल ए के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती होता है। तो व्युत क्रमानुपाती मतलब भैया उल्टा होता है, तो लिखेंगे आर प्रोपोर्शनल में एक बट्टा में ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक बट्टा में ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है, आगे बताइए। जो कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अनुक्रमानुपाती मतलब होता है भैया, अगर हम, ठीक है, मान लीजिए अगर आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एल की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, या फिर एल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों भैया है? क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, द्वित समानुपाती जो कि नीचे दिख नहीं रहा है, उसको बगल में लिख दे रहा हूँ। द्वित समानुपाती मतलब क्या होता है, देखिए आर प्रोपोर्शनल एक बट्टा में ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उल्टा होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती मतलब मैंने समझा दिया। अब द्वित समानुपाती मतलब क्या होगा? अगर आर प्रोपोर्शनल एक बट्टे में ए है, ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू, अगर मान लीजिए बढ़ाएं, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो है कि एक बटा ए की वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। देखिए इसमें उल्टा होगा। ठीक है, अनुपात मतलब क्या होता था कि आर की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो एल की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और वही काम अगर व्युत क्रमानुपाती करेंगे तो आर की वैल्यू अगर घटाएंगे तो एक बट्टे ए की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये व्युत क्रमानुपाती मतलब होगा। ठीक, इन दोनों को नोट करिए, इन दोनों को इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर एक और इसको इक्वेशन नंबर दो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे, क्योंकि इसका व्यंजक हमको निकालना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, व्यंजक क्या है। चलिए, अब समीकरण एक और समीकरण दो को मिला देंगे तो हमारा व्यंजक आराम से निकल जाएगा। तो पर लिखेंगे संबंध, लिख देंगे संबंध, संबंध एक व दो को मिलाने पर,
ठीक, अब इन दोनों को क्या करना हमको मिला देना है। मिलाने में क्या होगा भैया, देखिए आर प्रोपोर्शनल अगर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल में एल बाई ए, ठीक है। अगर एक का इसमें अगर गुणा करेंगे तो एल ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलिए, आगे देखिए क्या है, अब एक कांस्टेंट लगेगा जिसको नियतांक बुलाता है, क्या, एक कांस्टेंट लगेगा नियतांक, ठीक है। तो हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो सॉरी, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा, इसीलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा जिसको रो बोला जाता है, ठीक है। ये रो पी की तरह रहेगा लेकिन हल्का सा टेढ़ा रहेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, एल बाई में ए हो जाएगा, ठीक है, एल बाई में ए हो जाएगा। बस भैया ए हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक है, ठीक है। ए विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक लिख देंगे यहाँ पर पूर्व, या फिर लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। ये देखिए ये रहा हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का जो कि व्यंजक। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक अगर पूछ दिया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो मात्रक भी आसान है, क्या होता है, मात्रक भी इसका आसान होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो लिख देंगे ओम, इसका मात्रक है, यहाँ पर मात्रक करके लिख देंगे मात्रक, ठीक है, मात्रक करके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया, ओम होता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, अब दे दीजिए यहाँ से एक डैश हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा भैया कि ओम मीटर, ठीक है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। अब यहाँ पर पी क्या है, पी लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी रो क्या है, रो, इसका ए नाम रो है, ठीक है। रो क्या हो जाएगा, एक नियतांक है, ठीक। रो क्या है, नियतांक है। तो यह विशिष्ट प्रतिरोध की कुछ बातें और इसके व्यंजक मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो ये रहे इनके कुछ बातें, ठीक। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।